हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम सीखने वाले हैं रेंज। जैसा कि हमने पहला वीडियो भी बनाया था, इससे पहले जो वीडियो बनाया हमने उसमें आपको सिंटेक्स के बारे में बताया था। तो आज रेंज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसने सिंटेक्स की क्लासेस नहीं देखी है तो उसका वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक भी पता चले। ठीक है, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको देखने को मिलेगी, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। और वीडियो आप पूरा देखा करिए, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो बीच में कुछ मिस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेंज जो है ना, हम उसको चार कैटेगरी में देखते हैं। हमने चार कैटेगरी बनाए: सेलेक्टिंग अ सेल्स, सेलेक्टिंग अ मल्टीपल सेल, सेलेक्टिंग अ कॉलम एंड सेलेक्टिंग अ रो। ठीक है, तो देखिए ये एक सेल है। ठीक है, इसे हम एक सेल कहते हैं। ओके, और तो अभी हमने एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसे सिंगल सेलेक्ट कहते हैं। बट जब आती है मल्टीपल सिलेक्शन की बात, मल्टीपल सेल सिलेक्शन की बात, तो आप कैसे करते हो? एक तो आपका ये सेल हो गया, और आप कीबोर्ड का बटन मतलब कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और उसके साथ इस माउस का पॉइंटर आप क्लिक कीजिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये हो गया मल्टीपल सेल सिलेक्शन। ठीक है, अब आता है कि आप जो रेंज होता है एक पर्टिकुलर, ये भी एक रेंज ही है। हर मतलब एक ये सिंगल रेंज कह सकते हैं आप, है ना। और इसका एड्रेस क्या होगा? K13, क्योंकि के सॉरी यहाँ पे है ना, अभी कर्सर हमारे यहाँ पे है, तो के कॉलम में है और 30 नंबर रो में है, इसीलिए हमारा इस सेल का जो एड्रेस है K13 है। ठीक है, जब आप इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करेंगे तो देखिए ये एक सिलेक्शन है, ये एक इंटायर रेंज है। रेंज का ज़्यादातर यूज आप फार्मूला में करेंगे, क्योंकि बिना रेंज का, बिना किसी चीज़ को सेलेक्ट किए हुए आप काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सेल का नंबर नहीं लिखेंगे या उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सिलेक्शन ज़रूरी है, रेंज ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस रेंज का एड्रेस क्या है तो आप क्या कहोगे? आप देखिए, सबसे पहले बात करिए, कॉलम नंबर F है ये, और रो नंबर कितना है? 4 है। मतलब F कॉलम में 4 नंबर रो से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ कर रहा है? F कॉलम में 15 नंबर से 15 नंबर पे एंड कर रहा है। मतलब इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा F4 टू F15। मतलब ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, ओके। अब आपने देखा। अब मान लीजिए कि एक होता है कि जब आप फार्मूला में लिखते हैं, एक तो आप होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट कर देता हूँ, है ना। राइट, कर दिया हमने। ये डेटा है मेरे पास, एक और ले लेते हैं, ये लीजिए। अब मुझे इसको काउंट करना है, तो काउंट के लिए मैं फार्मूला लिखूँगा क्या? काउंट। ठीक है, ये काउंट क्या होता है दोस्त? ये क्या होता है दोस्त? सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स की मैंने क्लासेस पहली मेरी थर्ड वीडियो में है। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर थर्ड सिंटेक्स आपको नहीं समझ में आता है तो ये एक सिंटेक्स है। और वैल्यू 1 वैल्यू टी क्या हो जाएगा? मतलब आप या तो वैल्यू 1 ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए, फिर ऐसे सेलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा दीजिए, ऐसे सेलेक्ट किए, ऐसे कॉमा दीजिए, ऐसे सेलेक्ट करिए, कॉमा दीजिए। तो एक एक करके करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम ऐसे ना करके हमने क्या किया, स्टार्टिंग का पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग जो सेल है उसका एड्रेस। तो स्टार्टिंग में क्या हमारा F4 ले लेते हैं, और लास्ट में क्या है? F का 15 नंबर, F15 ले लेते हैं। बट दोस्तों, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि ये
एक नंबर हो गया, ये एक एड्रेस दिख ही नहीं रहा, मतलब रेंज है ही नहीं है। जब आप एंटर करोगे देखो क्या आता है, 0 आता है ना आंसर। तो आपको दो रेंज को, मतलब एक्सेल में क्या है, एक्सेल के अंदर भी कोडिंग है, तो ये रेंज कब बनेगा, जब आप इन दोनों के बीच में ये कॉलन देंगे, राइट, ये देंगे, तब जाके ये आपका रेंज बनेगा। तो अब आप F2 करके देखिए, ये आपका प्रॉपर रेंज है, तो इसी को हम रेंज कहते हैं। तो F4 से F15 तक का ये रेंज है। रेंज आपका ये आप देखते हैं वर्टिकल है और एक ही कॉलम में है, बट आप चाहते हैं तो आप देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट, ये हो गया। अब मैं बताऊं कि इसका रेंज क्या होगा इस पूरे का। तो इस पूरे का जो रेंज होगा, आपको देखना है कि स्टार्टिंग कॉलम और सेल, मतलब स्टार्टिंग जो सेल है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका रेंज क्या है। तो इसका रेंज है F4, और लास्ट का जो सेल है उसका रेंज क्या है, तो लास्ट H कॉलम है और रो नंबर 15 है, तो C4 से H15 तक होगा ये, राइट। आप लिखते हैं इसका काउंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मैं देता हूँ F4 कॉलन H15, देखिए अपने आप सेलेक्ट कर लिया ना ये। तो रेंज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिना रेंज का कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपको पता है ये जो रेंज है इसका हम नाम भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, है ना। जब आप नाम इसका बना दोगे, एक पर्टिकुलर रेंज का एक नाम हो जाएगा, तो होगा क्या कि आप केवल वो नाम उस फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे तो वो इसको ही सिलेक्ट करेगा। तो इस नाम लिखने के लिए, रेंज का नामकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए माई रेंज, ठीक है। अब एंटर मार दीजिए। अब देखिए इस सेल का, इस रेंज का एक नाम हो, जब अभी देखिए आपका यहाँ पे ये आ रहा है ना, आज जब मैं ये पूरा सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे नाम आ जाएगा, देखो माई रेंज आ गया। तो मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ, देखिए काउंट, यहाँ लिख दिया माई रेंज। माई रेंज आप लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको लेके टैब मारिए और एंटर कीजिए, आपका आंसर हो गया। तो आप एक रेंज का नामकरण भी कर सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, अगर मुझे इस पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को, तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दीजिए, ये भी एक सी कॉलम का रेंज हो गया, पूरा इंटायर सी कॉलम एक रेंज हो गया। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हो गया। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे से कर दीजिए, मतलब वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो अगर आपको मान लीजिए कि इंटायर कॉलम सिलेक्शन, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। पहले तो आप जो आप सेलेक्ट करना, जो कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो कॉलम में आपका कर्सर होना चाहिए, और कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, एंटर बटन दबाना है। तो आपका ये सिलेक्ट हो गया इंटायर कॉलम। या आप चाहे तो माउस से भी कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके। और अगर आपको एक बार में 2-3 कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन के साथ आप प्रेस करते रहिए, हो क्या, इस तरीके से। या अगर माउस से इससे करना है आपको, जैसे मैं आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। अगर आपको रॉ सिलेक्ट करना है तो रॉ में भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या बटन से आपको करना है तो एक जगह क्लिक करिए और शिफ्ट बटन को डाउन एरो के साथ दबाते रहिए, क्लिक करते रहिए, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा इंटायर शीट एक बार में करना है सेलेक्ट, तो ये जो बटन होता है ना, ये इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया ये, है ना। तो अगर आपको इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CTRL प्लस स्पेस बार, ठीक है। और अगर आपको इंटायर रॉ सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे आप, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी ये सिलेक्शन, ठीक है। और रेंज होता क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपको जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड करूँ। और दोस्तों प्लीज़
आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए। अगर दिक्कत नहीं आती है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप अच्छा कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले आपको सिखाने में, और आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और मिलेंगे अगले, अब फिल सीखेंगे कि फिल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।